वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। क़यादत को खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, रिवायती फ़ौजी चैलेंजेस, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्दी के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुताल्लिक़ बताया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI की पेशा महारत और स्ट्रेटेजिक फ़हम की तारीफ़ की। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और पेचीदा सिक्योरिटी हालात में बरवक्त फ़ैसले लेने में इदारे के किरदार को सराहा। कहा, फ़ौज पाकिस्तान और रियासती इदारे हर तरह के ख़तरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुल्क की सलामती, खुदमुख्तारी और वक़ार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे। वो इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी देखेगा तो वो इस तरफ आएगा, मगर अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी जानिब बढ़े तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि माएँ बच्चों से कहेंगी कि पाकिस्तान से पंगा मत लेना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मोदी सरकार को पैगाम। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। भारत शौक़ पूरा कर ले। अपोजिशन लीडर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। सियासी अख्तलाफात का दिफाई मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपस के अख्तलाफात सियासी हैं। लीडर ऑफ दी अपोजिशन को अपने दादा की बात याद रखना चाहिए थी। India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? You cannot condemn the bullet while you wield the baton. You cannot speak of law when you break it every day in the valley. And you cannot claim moral superiority when your hands are soiled with the tears of mothers, the screams of children, and the silence of dead men. भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत को अपनी ख़ारजा पॉलिसी से दहशतगर्दी को निकालना होगा। जंग किसी के मफाद में नहीं। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इज़हार ख्याल। कहा, सिंध तास मुआहदे की मअतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिए हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डाले। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। जारियत हुई तो शिकस्त भारत का मुकद्दर होगी। भारत किसी भी जारियत से बाज रहे उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दिन में तारे दिखा देंगे। अफ़वाज पाकिस्तान के साबिक़ आला अफसरान का नई दिल्ली को इंतबाह। सीनियर एक्स सर्विसमैन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पाक फ़ौज के साथ और जिहाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हर किस्म का टास्क पूरा कर सकते हैं। पाक फ़ज़ाइया बहुत मजबूत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है। किसी भी भारतीय फ़ज़ाई जारियत को नाकाम बनाकर मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। भारतीय तज्ज़ियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एक कमाल की बात तो यह है कि 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। सिर्फ यही नहीं, रूस जो हमारा देरीना दोस्त है वो भी पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारतीय जारियत के खिलाफ बलूचिस्तान में कश्मीरियों और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अवामी रैलियाँ। भारतीय जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। गवादर, हब, लसपेला, पसनी और माड़ा, जीवानी और सरबंदर समेत मुतअद्दिद शहरों में रैलियों का इनेकाद। पाकिस्तान और अमरीका का तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। अमरीकी बिजनेस काउंसिल की जानिब से तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिंध असम्बली में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। पीपी उम्मीदवार वकार मेहदी और MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा के दरमियान मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी केस पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत ने दलाइल में कहा कि नशस्तें ऐसी जमात को दी गई जो केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि हमारे सामने RO का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। नून लीगी वकील ने कहा कि PTI वकला ने इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि एक पार्टी की गलती की सज़ा पूरी कौम को दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए बाज़ाब्ता मंजूर कर ली। फरीक़ैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर नज़रसानी केस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने नज़रसानी के स्कोप पर अहम फैसला जारी कर दिया। कहा, नज़रसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नज़रसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फ़रीक का अदम इत्मीनान नज़रसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नज़रसानी केस में फ़रीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमा ज़ेर इंतवा हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा नज़रसानी दरख्वास्तों का है। मन गढ़ंत किस्म की नज़रसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील रजा रब्बानी के दलाइल पर जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि अगर मैं आपके नाम पर पैसा लूँ और ख़र्च ना करूँ तो आप क्या करेंगे। आज तो 18वीं आईनी तरमीम के मेमार हैं, ऐसे तो आप NFC अवार्ड का सत्यानाश कर देंगे। ये पैसे पूरे मुल्क से इकट्ठे होते हैं तो उस पर तमाम सूबों का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि अटॉर्नी जनरल का जवाब आने दें, फिर देखते हैं उन्हें बुलाने की ज़रूरत है या नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने साना 9 मई के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फ़हीम खान, खुर्रम शेर जमान, आलमगीर खान और शाहनवाज जदून समेत 46 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्ज़िमान का सियात जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास मई ता 10 जून। इब्तदाई खरीफ सीजन में 21% पानी की किल्लत होगी। इरसा का ऐलान। चेयरमैन इरसा साहबजादा मोहम्मद शब्बीर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के ऐलानिए के मुताबिक ये कमी दरियाए चनाब में पानी की सप्लाई मामूल पर रहने की सूरत में होगी। दरियाए चनाब में कमी जारी रही तो किल्लत का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग पर सिंध के खिलाफ कोई फैसला कबूल नहीं होगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंध तास मुआहदा मोदी ख़त्म नहीं कर सकता। अगर भारत ने पानी रोका तो खुद नुकसान उठाएगा। भारत की धमकियाँ महज गीद और भपकियाँ हैं। मुल्की दरियाओं और आबी ज़ख़ीरों में पानी की सूरत हाल। दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल बेहतर। पानी की आमद बढ़ गई। हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 28,300 क्यूसेक हो गई। गुज़िश्ता रोज़ इंडिया ने दरिया चनाब पर पानी रोक लिया था। दरिया सिंध में पानी की आमद 95,300 क्यूसेक। मंगला के मुकाम पर दरिया जेहलुम में पानी की आमद 43,500 क्यूसेक और चश्मा बैराज पर पानी की आमद 99,100 क्यूसेक है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आबी जारियत में शिद्दत आ गई। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के हमालियाई इलाके में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैमों में पानी के ज़खायर की सलाहियत बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का इजलास। मरीम नवाज़ को महकमा सेहत के जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई।
इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने के अहकाम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को पहली वज़ीर आला है किसी भी सूबे की जिन्होंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर इस पूरे क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स को हाउस किया, ताकि इसके ऊपर मल्टी सेक्टोरल, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें ट्रांसपोर्ट, इसमें इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सबका जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमने आते ही वज़ीर आला पंजाब ने इसको हाउस किया। इस मौके तदारुक के लिए गैर मामूली इक़दाम की ज़रूरत है। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पहली बार फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए 100 मिलियन का रिकॉर्ड बजट रखा गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हालात साजगार नहीं होंगे। कराची बदस्तूर गर्मी की लपेट में, शहरी पसीने से शराबूर। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई दुरुस्त साबित न हो सकी। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। लाहौर में मौसम जुज़वी तौर पर अब आलूद, हवाएं चलने से गर्मी में कदरे कमी। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार, शहर इक़्तिदार में बादलों का राज, हल्की बारिश की तवक्को। पंजाब में नौशहरा वर्का के इलाके 48 वर्का में चचा ने फायरिंग करके भतीजे समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। बाद पुलिस मुकाबले के दौरान कातिल चचा भी मारा गया। उधर बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में खातून शामिल। गजा में जंगबंदी के बाद दोबारा इसराइली जारियत के 50 दिन मुकम्मल। इमदाद की मुसलसल बंदिश की वजह से गजा में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो गया। इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी, मज़ीद 54 अफराद शहीद। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा के 20 लाख से ज़ायद लोगों को बेदखल करने का मनसूबा बना लिया। इसराइल की जंगी काबीना ने गजा पर मुकम्मल और मुस्तकिल कब्ज़े के मुतनाज़ा फैसले की मंजूरी दी थी। इसराइल की जानिब से गजा में फौजी कार्रवाई को वसअत देने के फैसले के बाद यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। हज़ारों अफराद का मुजाहरा। गजा में मौजूद यरगमालियों की अहल खाना की हुकूमत की नई जंगी पॉलिसी पर शदीद तनकीद, कहा नेतन्याहू यरगमालियों को कुर्बान करना चाहता है। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें, 14 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 दिनों में बारिशों से 16 अफराद जख्मी हुए। दरख्तों और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स एक हद नीचे चली गई। 533 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 1,13,568 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 6,100 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 3,56,100 रुपये पर पहुंच गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।